राधिका के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सामने खड़े उसके मम्मी पापा दोनों उसे चुप कराने में लगे हुए थे। चुप हो जा मेरी बच्ची, हमें नहीं पता था वो जालिम लोग तेरे साथ ऐसा करेंगे। अब सब ठीक हो जाएगा, अपना मन शांत रख। राधिका बेटी, अब तुम्हें यहाँ कोई डर नहीं है। तुम अपने मम्मी पापा के घर लौट आई हो। तुम्हारे ससुराल वालों का काला साया अब तुम पर कभी नहीं पड़ेगा। काश हम पैसे वाला घर देखकर तुम्हारी शादी ना करते, तो आज हमारे कारण तुम्हें ये दिन न देखने पड़ते। तुम जिसे प्यार करती थी, अगर हम उसी दिन तुम्हारे और सागर के रिश्ते के लिए हाँ कर देते, तो आज तुम खुश होती। कहते कहते राधिका के मम्मी पापा दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। राधिका भी उनसे लिपट कर रोने लगती है। राधिका की शादी 3 महीने पहले अनिल के साथ हुई थी। आस पड़ोस के सब लोग तो क्या, खुद राधिका के माता पिता भी इस बात से हैरान थे कि अनिल और उसका परिवार शहर में इतना पैसे वाला खानदानी है, तो फिर उन्होंने एक साधारण परिवार से शादी करने के लिए हाँ कैसे कह दिया। खैर, राधिका की शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई, फिर भी उसने अपने माता पिता का मान सम्मान रखने के लिए ये शादी कर ली। राधिका सागर से बिल्कुल दूर हो गई। शादी के बाद वो अपने ससुराल पहुंची। माँ जी, अनिल अभी तक आए नहीं, बहुत रात हो चुकी है। वो देर रात तक काम करता है, उसके ऑफिस से फोन आ गया था, इसलिए उसे जाना पड़ा। तुम जाकर सो जाओ, उसे आने में सुबह हो जाएगी। राधिका की सुहाग रात थी, पर अनिल का कुछ पता नहीं था। राधिका कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह अनिल आता है, पर राधिका से बिल्कुल भी बात नहीं करता। सुनिए, मुझे वॉशरूम में पता नहीं पानी गर्म करने का नल कौन सा है, एक बार आप बता देते। मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ। माँ से पूछ लो, वो तुम्हें बता देगी। एक बात पूछूं, हमारी शादी के बाद आपने बिल्कुल भी मेरे से बात नहीं की। क्या आप इस शादी से खुश नहीं हो? हाँ, नहीं हो खुश, बोलो क्या करना है। तभी राधिका की सास कमरे में आ जाती है। अरे बहू, तुम इतना भी नहीं समझती हो। अनिल काम नहीं करेगा तो घर में पैसे कैसे आएंगे? पहले काम जरूरी है या तुमसे बातें करना? तुम्हें इस घर में किस चीज की कमी है? रुपया, पैसा, ऐशो आराम सब कुछ तो है यहाँ पर। और तुम्हें क्या चाहिए? मुझसे बोलो, मैं तुम्हारे पास बैठ जाती हूँ। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं बस। राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके और अनिल के बीच अभी तक पति पत्नी का कोई रिश्ता कायम नहीं हुआ था। एक रात अनिल को आने में बहुत देर हो जाती है। राधिका परेशान थी। उसने कई बार अनिल को फोन मिलाया, पर अनिल का फोन स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए राधिका अपने कमरे में जाकर सो गई। राधिका की आंख लग गई, तभी उसके ऊपर किसी ने हाथ रखा है, पर अनिल तो अभी तक आया नहीं था। राधिका घबरा कर उठी। उसने पलट कर देखा तो वो हैरान रह गई। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? माँ जी जल्दी आइए। राधिका घबरा कर कमरे का दरवाजा खोलती है और उसकी सास अंदर आती है। माँ जी देखिए, मेरे कमरे में कोई अजनबी घुस आया है, पता नहीं कौन है। अरे